बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ब्रश टूल यानी ब्रश टूल के बारे में बताएंगे कि ब्रश टूल जो है वो एडोब फोटोशॉप में कैसे काम करता है। एडोब फोटोशॉप के नेक्स्ट लेक्चर में आज आपको ब्रश टूल के बारे में मालूमात दी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेने के बाद आपने सबसे पहले आप एक अदद न्यू फाइल जो है वो आप तैयार कर लें कंट्रोल एन की मदद से, या फिर इधर फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके, और इसकी जो आप सेटिंग कर लें वो बेहतर है कि आप यहाँ से ये वाली जो है सेटिंग आपके सामने यानी 1024 बाय 768 आप इसको ले लें। ये आप देख सकते हैं सेटिंग, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये वाली सेटिंग्स जो है आप ले लें। आप डिपेंड करता है आपको कैसी सेटिंग चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। कोई अगर इसको नाम देना चाहें तो रख लीजिए, अदरवाइज़ यहीं पे ओके कर देते हैं। तो ये हमारे सामने जो है एक आप देख सकते हैं कि एक सेटिंग हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये देख सकते हैं। तो आज हम जिस टूल को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं वो आपके सामने ब्रश टूल है। एडोब फोटोशॉप के अंदर मौजूद ये आपके पास ब्रश टूल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपके सामने ये इसका ब्रश टूल है। हमने इसके बारे में मालूमात लेनी है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की जो ये पट्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये आपके सामने ब्रश टूल की मुकम्मल एक प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। आप अगर यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करता हूँ इसको यानी ब्रश टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक अदद मैंने ब्रश का एक स्ट्रोक जो है वो लगा दिया है। यहाँ अगर मैं इस जगह पे आप देखें इस पट्टी के ऊपर इस जगह पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक तो इसका डायमीटर नज़र आता है, ये इसका साइज़ है, और दूसरा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ब्रशेस नज़र आते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि किस नंबर का कौन सा ब्रश आपको यूज़ करना है और आप किस ब्रश के ऊपर काम करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि अब मैंने इस ब्रश के ज़रिए अपना ड्राइंग जो है बनाना शुरू कर दी है। इसी तरह से अगर आप तो किसी भी ब्रश के कोई भी कलर आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कलर को आप जो है यहाँ पे ये आपका ऊपर वाला जो कलर होता है ये आपका बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर होता है, और नीचे वाला कलर जो होता है वो आपका बैकग्राउंड कलर होता है। अब ये देखें किस में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको उल्ट कर देते हैं इस जगह से तो ये दोनों उल्ट कलर हो सकते हैं। यहाँ से देखें ये हमने उल्ट कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाइट कलर में आ रहा है, जबकि यहाँ पे हम करेंगे तो ब्लैक कलर में आ रहा है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि ये उल्ट कलर आप किया जा सकता है यहाँ से इस जगह को क्लिक करके। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोई और कलर जो है यहाँ से आपके सामने हम ले लेते हैं, ये देखिए ये मैंने कलर ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि उसी कलर में स्ट्रोक लग रहा है ब्रश का। ब्रश के साइज़ को बढ़ाने के लिए आप ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, ये जो आप पी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड पे, उसके आगे जो दो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है वो बता दूँ, ये वाली ब्रैकेट आप जो देख रहे हैं ये वाली तो दो ब्रैकेट्स हैं। आप इन ब्रैकेट्स को इन दो ब्रैकेट्स को आप इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर के अंदर एडोब फोटोशॉप के ज़रिए। आप किसी भी ये आप देख सकते हो ये वाली ब्रैकेट जो हैं इनके ज़रिए आप अपने ब्रश साइज़ को छोटा बड़ा करते हो,
ठीक होगी। जो ब्रैकेट आप ओपन हो रही है उससे आप ब्रश का साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, जो आपकी ब्रैकेट बड़ी हो रही है उससे ब्रश साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी बंद जो हो रही है। देखिए अगर हमने ब्रश साइज़ के ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे ब्रश के ऊपर, तो मैं किसी भी किस्म का ये पे यहाँ पे आपके सामने ये बैकग्राउंड पे हम आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर कोई ब्रश स्ट्रोक लगाना चाहा ये, और जब अब मैं ब्रैकेट को दबा रहा हूँ इस वाली ब्रैकेट को, तो साइज़ आपके सामने बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। और जब मैं उसको कम कर रहा हूँ तो साइज़ मेरे पास कम हो रहा है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस को यहाँ पे यूज़ करके ब्रश वगैरह बना सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस जगह पे ऊपर टॉप कॉर्नर के ऊपर राइट कॉर्नर पे ऊपर ब्रश का एक ऑप्शन नज़र आएगी आपको। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितने हमारे पास जो हैं वो ये देख सकते हैं आपके साइज़ मौजूद हैं ब्रशेस के, कुछ भी मतलब और स्टाइल्स मौजूद हैं। ये देखें, अगर आपको ये देखें ये ग्रास आपको लगानी है तो आपने ये साइज़ आप ले लेते हैं। यहाँ से आप ग्रीन ले लेते हैं, ये देखें ग्रीन के कोई आप ऑप्शंस ले लेते हैं, ये आपने ले लिया, ये देखें, ठीक है। ये जैसे ही आपने किया और आप देखें कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे स्ट्रोक दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में ये स्ट्रोक लग रहा है, ठीक है। वाइट के ऊपर ग्रीन आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में स्ट्रोक लग रहा है। यानी इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे ग्रासी फील्ड जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये ब्रश आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो यहाँ पे आपके सामने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें शेप डायनामिक्स, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये शेप आ जाती है, इसको ख़त्म करते हैं तो ये शेप आ जाती है। यानी देखें कि ये शेप आपके सामने आ रही है। और इसी तरह से अगर आप इसको आप लेते हैं तो आपके सामने देखें ये शेप बन रही है, ये रेयर जैसे कि ग्रासी फील्ड होती है वो आपके सामने तैयार हो रहा है। तो यूँ आप देखते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं ये देखें स्केचेस में आप यहाँ पे देखते हैं, और आप इसकी जो है वो मुख्तलिफ़ इसके अंदर चीज़ें जो है आप बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं, ठीक है। तो यूँ आपने इन तमाम की तमाम चीज़ों को आसानी के साथ आप यहाँ पे जो है आप कवर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर हम मज़ीद कुछ देखते हैं, यहाँ पे देखें ये स्टार्स आप देखें कि ये आपको किस तरह से मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इन टूल्स को यूज़ करते जाएंगे तो उनके हिसाब से हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती रहेंगी और आती रहेंगी, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इनके हमें डायमीटर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम शेप के अंदर आके इसकी शेप्स में मतलब इस तरह की तब्दीली ला सकते हैं, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर स्ट्रोक लगाएंगे हम उसके अंदर इजाफा हम कर सकते हैं। अब इस ब्रश टूल के अंदर, इस ब्रश टैग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा हो रहा है वो किस चीज़ का है वो हम देखते हैं। देखिए मैं इस वक्त आपके सामने इस सारे टूल को जो है मैंने ड्राइंग जो बनाई है इसको हम ख़त्म करने लगे हैं। तो मैंने कंट्रोल ए का बटन प्रेस किया और मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये लेयर जो है ये उठा के मैंने डिलीट कर दी है। ये इसको था इसके अंदर पता लगने के लिए कि आपने ब्रश साइज को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो देखें कि अब मैंने स्टार आपके सामने लगाया हुआ है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इधर से ग्रीन साइज़ इसका मतलब ब्रश का जो कलर है, और ये देखें कि हमने इसको इस तरह से हमने ये बना दिया है। वापस आते हैं इसके ऊपर। यहाँ देखें ये था ब्रश प्रीसेट्स, नीचे आपके सामने आ रहा है ब्रश टिप शेप, यानी ब्रश की टिप शेप क्या है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टिप्स हैं। देखिए मसलन अगर आप ये टिप बना लेते हैं तो आप ये देखें कि ये टिप आपके सामने आ रही है, ठीक है। आप कोई भी टिप आप ले सकते हैं, ये टिप आप ले लेते हैं तो देखें ये टिप बनती जाएगी। यहाँ पे अगर आप इधर गौर करें तो ये क्या चीज़ है, ये इसकी स्पेसिंग है। यानी अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे देखें ब्रश के अंदर स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको आप ब्रश
इसका टूल ब्रश टूल मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि स्पेस आ रही है बीच में। यूँ आप ये स्पेस जो है, अगर आप ये स्पेस आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप ये देखें अगर आप करते हैं तो ये देखें ख़त्म हो गई स्पेस। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जितनी आपने यहाँ पे स्पेस डाली होगी वो आ जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने ये देखें कि ये ब्रश इस्तेमाल किया हुआ है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल, ये देखें स्ट्रोक लगा रहे हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, और इसका हम इसको साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये देखें हम स्ट्रोक लगा रहे हैं, ये सिंपल ब्रश आपके सामने सीधा सीधा आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसकी यहाँ पे स्पेसेस बढ़ा दी हैं तो तब क्या होगा, देखें अभी आप ये देख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे तो आप ये ऐसा ब्रश बनेगा जैसे बॉल तकती जा रही है, यानी आप सब लगाते जा रहे हैं और शेप अपने आप चेंज हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद बढ़ा देते हैं तो गैप आ जाएगा। तो जब गैप आ जाएगा तो देखें कि व्यू लगेगा बॉल इस तरह करके आपको लग रहा होगा जैसे ब्रश में आपके गैप आना शुरू हो गया है। तो वो ऐसा नहीं है, एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है कि आप लोगों ने उधर उसकी स्पेसिंग बढ़ा दी है। स्पेसिंग को आपने ख़त्म कर लेना है। अगर आप इसको इस्तेमाल ऐसे करना चाहते हैं, जितनी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसकी स्पेसिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यूँ आप इस ब्रश टूल को आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी बाकी ऑप्शंस को भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं ईजीली। और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ब्रशेस की जो ये ओवरले या सेटिंग्स वगैरह हैं, आप इनको भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको अगले इसके लेक्चर के अंदर जो है इसकी तमाम बाकी मालूमात भी फराहम करूँगा कि ये इनका क्या काम है और इस तरीके से ये क्या होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने ब्रश टूल को इस्तेमाल करना सीखा है। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मज़ीद डिस्कस की जाएगी इसके बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप मेरे से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।